फियर फाइल्स में आज देखिए 1921 में गुजरात में घटी खौफ और दहशत की एक हैरत अंगेज कहानी। कैसे वघई में रहने वाले विकास पटेल ने अनजाने में एक खूबसूरत लड़की चित्रिता से शादी कर ली, जो कि एक साधारण लड़की नहीं बल्कि थी एक पिक्चल परी। क्या होगा जब अनजाने में की हुई गलती का सामना होगा एक एक कर विकास के परिवार वालों से? क्या होगा जब विकास को पता चलेगा चित्रिता की असलियत का? जानने के लिए देखिए फियर फाइल्स। नमस्ते बा। नमस्ते। ऐसी क्या बात हो गई बा जो अचानक हम सबको बुलाना पड़ा? तबीयत पानी तो ठीक है ना? तबीयत का क्या, तबीयत की जंग तो हमेशा दवा के साथ चलती रहती है। कभी एक जीतता है तो कभी दूसरा हारता है। पर मैंने आप लोगों को एक खास बात कहने के लिए बुलाया है। कल मैं अपने तहखाने की सफाई कर रही थी तो उसी दरमियान मुझे एक पुस्तक मिली जो 1920 की लिखी हुई थी। उसको पढ़ने के बाद मैं बहुत डर गई। इसमें डरने की क्या बात है बा? मैं वो आपको पढ़ के सुनाती हूँ, तभी समझ में आएगी। इसमें लिखने वाली का नाम भी है। उसका नाम था विभा। वो फरवरी का महीना था। ठंडक कभी कम नहीं हुई थी और उस दिन वाह, मैं जा रहा हूँ। दिकरा वो तन ख्याल रखो और समय पर खाना खाना। वाह, कितनी चिंता करते हो आप। 2 दिन की तो बात है, 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। भैया मेरे लिए भी कुछ लेते आना सापुतारा से। हाँ हाँ बाबा, ले आऊंगा, और मेरे पीछे बा का ख्याल रखना, ठीक है? जी भैया। चलता हूँ। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, सापुतारा जा रहा हूँ ठेकेदारों से मिलने के लिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बाबा कह रहे थे कि आपने मुझसे शादी करने से मना कर दिया है। कोई और पसंद है क्या आपको? विभा, अभी मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान लगाना चाहता हूँ, तरक्की करना चाहता हूँ बस। विभा, अब तुम यहाँ से जाओ, कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा।
कौन कौन है वहां? जी, मेरा नाम है चित्रिता। आप लेटे रहिए, अभी आपके घाव नहीं भरे। मैं यहाँ मतलब आप बेहोश पड़े थे, मैं आपको यहाँ ले आई। 4 दिन बाद जाके आपको होश आया है। यानी 4 दिन से मैं यही हूँ? घर वाले सब चिंता कर रहे होंगे। ये काढ़ा पी लीजिए। आपके माँ बाप दिखाई नहीं दे रहे कहीं? जी, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। मेरी बा और बाबूजी इस दुनिया में नहीं है। इतने घने जंगल में आप अकेली रहती हैं, आपको डर नहीं लगता? अब आदत सी पड़ गई है। काढ़ा पी लीजिए। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम विकास है। सापुतारा जा रहा था ठेकेदारों से मिलने के लिए। अचानक पैर फिसला और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। काढ़ा पीजिए। आपके नाखून तो काफी बड़े हैं, लोग डर जाते होंगे इन्हें देख के। और अगर लग जाए, खून निकल आता है। चलता हूँ। ये सच है कि तुमने मेरी जान बचाई है। अब इतना बड़ा एहसान करा है तुमने मुझ पे, तो तुम्हें अकेले कैसे छोड़ के जा सकता हूँ मैं समझी नहीं। देखो चित्रिता, मुझे लाग लपेट के बातें करते तो नहीं आती। मैं अपना सारा जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। शादी करना चाहता हूँ तुमसे। क्या? मना मत करना।
हे भगवान, विकास ने क्या भूतनी से शादी कर ली? वो कोई साधारण भूतनी नहीं थी, पिक्चर परी थी। ये अपने बालों का इस्तेमाल करती है लोगों को सम्मोहित करने के लिए। पिच्छल परी का नाम तो हमने भी सुना है बा, वो साधारण भूतनियों से अलग है क्या? अब आगे की कहानी आप लोग सुन लो, सब पता चल जाएगा कि पिक्चर परी क्या होती है। विकास, धर्म, कैसे हो काका? आप लोग सब यहाँ? अरे तुमको ढूंढते हुए आए, 2 हफ्तों बाद बड़ी मुश्किल से मिले हो। खुशी बनाओ, हम तुम्हें जिंदा मिल गए। खुशी तो अब तुम्हारी बा को होगी, जिसने रो रो कर अपना बुरा हाल किया हो। और तुम ये बताओ, इतने दिनों तक घर क्यों नहीं आए? वो पहाड़ी से गिर के मैं बेहोश हो गया था, और जब होश आया वो तो चित्रिता थी जिसने मेरी जान बचा ली। चित्रिता? हाँ, मेरी पत्नी। पत्नी? हाँ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। ये मेरा दोस्त धर्म, देखो हमें ढूंढते ढूंढते कहाँ तक आ गया। अब हम इसी के साथ अपने घर जाएंगे। सुनिए, मैं 1 मिनट में आया। जी, मैं ऐसे कैसे आपके घर जा सकती हूँ? आपकी बा ने अगर हमें स्वीकारा नहीं तो, और हमारी शादी भी तो ऐसे हालातों में हुई है, और अगर कुछ... उसकी चिंता तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं अपनी बा को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं उन्हें समझा लूंगा। बा, सिद्धि, कैसे हैं आप लोग? विकास कहाँ चला गया था तू? मेरी तो जान ही निकल गई। बा, जान तो मेरी जाते जाते बची है, और जिसने मेरी जान बचाई है उसे मैं आपकी बहू बना के लेके आया हूँ। चित्रिता नाम है इसका। जीती रहो। हे भगवान, कितनी सुंदर परी लेकर आया है तू। ये तो कोई साधारण इंसान नहीं लगती, इतनी सुंदर तो कोई देवी ही हो सकती है। भैया, भाभी तो परी है, परी। अरे भाभी, अंदर आओ ना। नहीं सिद्धि, जाओ जाकर चाल से भरा कलश लेकर आओ, बहू का गृह प्रवेश होगा। जी वाह, अभी लाती हूँ। सिद्धि, कलश नीचे रखो। बहू, अपने दाहिने पैर से कलश को ठोकर मारकर अंदर आ जाओ। ये लोग मेरे पैर नहीं देख सकते। गिरा दो। अरे क्या हो गया इसे? अरे वो तो ठीक तो है ना? अरे ये तो एकदम बेहोश हो गई। उठा इसे, अंदर लेकर चल। उठा इसे। बहू, बेटी तो ठीक तो छे ना? वाह, एक तो बेचारी पहले यहाँ आने से घबरा रही थी, और ऊपर से इसने कुछ खाया भी नहीं सुबह से। शायद इसके लिए तो बीमार नहीं पड़ गई। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। मैं खाने पीने का इंतजाम करती हूँ, तुम दोनों आराम करो। सिद्धि, चलो
जी बा। बस बस बैठ ही जा। बहू, शर्माने की जरूरत नहीं है, अच्छे से खाना खा। सिद्धि जा, तू भी अपने लिए खाना ले आ। जी बा। देखो, अब तुम दोनों आराम कर लो। किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो सिद्धि को बोल देना, वो ले आएगी। ठीक ठीक। देखा बा और सिद्धि कितनी खुश है तुमसे मिलकर। लगता है तुमने उन पे भी वही जादू कर दिया जो मुझ पे करा है।
कितना भयानक सपना था। अरे विभा, तुम अच्छा हो तुम खुद ही आ गई। इनसे मिलो, यह है विकास भैया की पत्नी यानी मेरी भाभी। जी नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं तो ठीक हूँ, पर आप थोड़ा परेशान लग रही हैं। जी सब ठीक है। विभा, अभी मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान लगाना चाहता हूँ। सुनो, जरा अंदर आओ। विभा सुनो, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। विभा, मैं जानती हूँ तुम भैया को पसंद करती हो, पर इन्होंने ना भैया की जान बचाई है, और अब दुख करके क्या फायदा। जो हो गया उसे जाने दो। दुख तो समय के साथ ही जाता है ना। पर सिद्धि, मुझे ना ये सब कुछ अजीब लग रहा है। तुम दुखी हो इसलिए? नहीं सिद्धि, मैं तुम्हें समझा तो नहीं सकती, पर मुझे ये जरूर पता है कि हम दोनों में से कोई एक गलत है, और मैं चाहती हूँ कि मैं गलत निकलूं। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। आप तुम भैया भाभी का ख्याल रखना, ठीक है? सुनिए, समय पर खा लीजिएगा और जल्दी आइएगा। और अगर जल्दी ना आया तो? भाभी, क्या आप रोज दूध से नहाती हो? इतनी सुंदर दिखती है, विकास भैया ने देखती ही शादी कर ली। सभी को दो। लो लो, ये भी खाओ। मैं साफ कर देती हूँ। अगर ये झुक गई तो मेरे पैर देख लेगी। क्या सिद्धि, तूने चाय गिरा दी? लो, जाओ जाकर पानी से साफ कर लो अपनी साफ। इस वक्त कौन होगा? सिद्धि, तुम? विभा, सब ठीक तो है ना? विभा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। विभा, तुमने बोला था ना कि भैया की शादी में कुछ अजीब लग रहा है। हाँ, और तुमने ये भी कहा था कि हम दोनों में से एक गलत है। हाँ, पर हुआ क्या है? विभा, मैं गलत निकली और तुम सही। क्या मतलब सिद्धि? विभा, भाभी, मैं साफ कर देती हूँ। तुम्हें पता है, जब तुमने मुझे पहली बार बताया था वो तुम्हारे भैया से कैसे मिली थी और किन हालातों में उनकी शादी हुई, तब से मुझे कुछ अजीब लग रहा था।
सोचो जरा, उल्टे पैर, लाल आंखें, किसी इंसान की तो नहीं हो सकती ना? इंसान की नहीं हो सकती तो फिर किसकी हो सकती है विभा? मेरे दादाजी के पास बहुत पहले एक तांत्रिक आया करते थे। उनकी कुछ किताबें आज भी घर में पड़ी हुई है। मैं एक काम करती हूँ, देखती हूँ, शायद इसमें कुछ मिल जाए। तुम यहीं रुको। सिद्धि देखो, पिछल परी। पिछल पैरी एक चुड़ैल है जिसकी पहचान उसके पैरों का उल्टा होना है। वो जवान मर्दों को अपना शिकार बनाती है, उनसे शारीरिक संबंध बनाती है और इससे वो और भी ताकतवर होती चली जाती है। लेकिन पीड़ित व्यक्ति दिन ब दिन बीमारी का शिकार होने लगता है। माना जाता है कि पिछल पैरी 21 दिन लगातार अपने शिकार के साथ बिताती है, जिससे उसकी अपनी सुंदरता हर बीतते दिन प्रबल होने लगती है। पिछल परी कई साल पहले सापुतारा के जंगलों में देखी गई थी। उसकी उम्र 200 साल से भी अधिक है, ऐसा माना जाता है। रात के 12 बजते ही वो चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और सुबह की पहली किरण उसे फिर से सुंदर बना देती है। और फिर 21वें दिन वो अपने शिकार को मारकर वहां से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। उसका असली रूप उसकी परछाई में ही दिखता है। सिद्धि, तुम डरो मत, मैं अपने बाबा से बात करती हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। एक काम करो, सबसे पहले तो तुम अपने घर जाओ, बहुत देर हो चुकी है, सब तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। भैया को ये सब बताऊंगी तो वो विश्वास नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो उनकी जान को खतरा है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। सिद्धि, जल्दी घर आ जाओ, बहुत रात हो चुकी है। काकी, मुझे आपको चित्रता और सिद्धि की मौत के बारे में कुछ जरूरी बात बतानी है। आप एक काम करिए, आज रात को हमारे घर आ जाइए। जय श्री कृष्ण। विभा, विभा, दीकरा बता तू क्या कहना चाह रही थी? आप अंदर आइए ना, कुछ जलपान वगैरह। नहीं भाई साहब, यहाँ ही ठीक है। विभा बता ना। वो चित्रिका है ना,
वो साधारण इंसान नहीं है। मतलब लेकिन विकास की जान बचाने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा वो तो हम करेंगे, लेकिन आपको भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप ऐसा कीजिए, विकास के फूफा जी हैं ना बनारस में, मोहनदास जी, उनको यहाँ बुला लीजिए, हैं? उनसे काफी सहारा मिलेगा आपको। भगवान जाने मेरे पास कितना वक्त है भी या नहीं। मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिएगा। घर जाते ही मैं विकास को सब कुछ बता दूंगी। हे भगवान, पहले तुमने मेरी बेटी को छीन लिया, अब बेटा मत छीन लेना, बेटा मत छीनना फिर। वाह, विकास, बेटा विकास, विकास। बा, आप विकास जी से कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो घर पर नहीं है, बाहर गए। उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा आने में। विकास के घर आते ही मैं उसको सब कुछ बता दूंगी, बता दो, लेकिन वो मेरी बात मानेगा? कहीं मुझे पागल तो नहीं समझेगा? अगर समझता तो समझे, मैं बताऊंगी जरूर। हाँ, मैं बताऊंगी जरूर। एक हफ्ते में 2 मौत हो गई ये घर में। लगता है बहू के पेड़े अशुभ हैं। इसीलिए तो कहते हैं शादी ब्याह के मामले में सूरत और शक्ल नहीं देखनी चाहिए, हाथों की लकीरें देखनी चाहिए। अब सिर्फ 5 घंटे बाकी हैं। मैं किसी को भी अपने और विकास के बीच में आने नहीं दूंगी। रहने दीजिए, अभी अभी मेरी माँ और बहन इस दुनिया से चल बसी, और चित्रा के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। और आप ऐसी बकवास बातें करके चित्रता के बारे में भिड़ाना चाहते ताकि मैं विवाह से शादी कर लूं? विकास, तुम हमें गलत समझ रहे हो। एक पुरानी कहावत है, किसी की बात मानने या नहीं मानने के लिए उसको एक बार आजमा कर जरूर देखना चाहिए। इसीलिए आज तुम एक काम करना, आज की रात बहू के साथ कोई संबंध नहीं बनाना। उसके मना करते ही उसकी सारी असलियत तुम्हारे सामने आ जाएगी, और अगर उससे तुम्हें बचना पड़े तो तुम सीधे घर से बाहर आ जाना, मैं तुम्हें बाहर ही मिल जाऊंगा। चलो।
आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, ना ही कुछ पिया है। दूध ले लीजिए। नहीं चित्रिता, मेरा मन नहीं हो रहा है। एक बात पूछूं? पूछो। विभा के पिताजी आपसे कुछ कह रहे थे। कोई समस्या है तो मुझे बताइए ना। ये क्या कर रही हो चित्रिता? जाओ, जाके सो जाओ। आपकी पत्नी हूँ। चित्रिता, मैं अभी आता हूं। विकास, विकास, आइए ना। विकास, आओ ना। नहीं, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मैं पिच्छल परी हूं, मेरा संकल्प अधूरा नहीं रह सकता। मैंने तुम्हें इसलिए जिंदा नहीं छोड़ा कि तुम मुझे धोखा दो। मैं तुम्हें मार दूंगी। कोतवाल जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं एक प्रेती से शादी कर बैठा हूँ, जिसके मेरी बाप और बहन दोनों को मार डाला। शुक्र मनाओ बेटा कि तुम जिंदा बच गए। काका, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान नहीं है बेटा, विभा का प्यार है जो तुम्हें किसी भी कीमत पर जिंदा रखना चाहती है। ये कहानी मैंने आप लोग को इसलिए सुनाया कि वो गलती आप लोग ना करें जो विकास ने किया था। वाह, ये तो बहुत पुरानी कहानी है। अब ये सब जानकर क्या फायदा? पिच्छल परी अभी मरी नहीं है, वो आज भी जिंदा है और हमारे आसपास कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में रहती है। इसलिए आप लोग
संभाल के रहना। अच्छा हुआ बा आपने बता दिया। रात के 12 बजने वाले, अब हम सब अपने घर जाकर आराम करते हैं। अच्छा बा, तो चलते हैं। नमस्ते।